नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ जी। जो दरबार में भक्त लोग आते हैं वो क्यों आते हैं और उनकी जो समस्या है उनका निवारण किस प्रकार करते हैं आप? ऐसा है, जो भी हमारे दरबार में आते हैं, ये बदरपुर में दरबार लगता है गुरु गोरखनाथ जी का। और गुरु गोरखनाथ जी हमारे पे आते हैं, उनकी दया दृष्टि है और उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और हम कौन होते हैं? न्याय करने वाले गुरु गोरखनाथ जी होते हैं। हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं और हमारे जरिए वो करवाते हैं। तो हम जो भी भक्त लोग यहाँ आते हैं उनका निवारण करते हैं। तो उन पे जो भी दिक्कत होती है वो गुरु गोरखनाथ जी स्वयं बताते हैं हमारे जुबान के थ्रू उन लोगों को कि तुम्हारा ये समस्या है और इससे ऐसा करने से आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किसी को अंधकार में भी नहीं रखते हैं। अगर किसी को दुख तकलीफ होगी तो बोल देते हैं साफ साफ, भैया आप डॉक्टर को दिखाओ, आपका जो इलाज है डॉक्टर ही करेगा और इस दरबार में आपका कुछ नहीं होने वाला। और हम अपनी विभूति लगा देते हैं और आप फिर भी डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मेरे 8 घंटे के 10 घंटे की ड्यूटी होती है। और क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरे पास समय कम होता है, फिर भी मैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम और शनिवार इतवार को फिर भी काफ़ी लोगों को देख लेता हूँ। क्योंकि भीड़ तो हमेशा बहुत भीड़ होती है, इस नंबर सबका आता है। फिर मैं किसी को भी मना नहीं करता, जो भी दरबार में आते सबको देख लेते हैं। क्योंकि हमें भक्ति भावना करनी होती है और हम कोई कमाई के जरिए से दरबार नहीं खोल रखा है और कोई लोभ माया ममता मोह नहीं है। बस एक ही माया ममता मोह है कि सबका भला करें, सबका कल्याण करें। तो गुरु गोरखनाथ की शक्ति हमारे पास बहुत समय से है, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, पहचान नहीं पाए। क्योंकि मैं शायद बहुत छोटा था, मुझे याद है 15 साल के आसपास का, तब से मेरे पे गुरु गोरखनाथ जी खेलते हैं। तो उनकी जांच पूछ नहीं होने के कारण तो हम उनको पहचान नहीं पाए। फिर जब उन्होंने हमें पकड़ा सही समय पर, फिर हमने समझ गए, फिर हमने जांच करी उनकी, तो उन्होंने बताया कि भाई हम संसारी गुरु गोरखनाथ हैं और हमारा दरबार तुम लगाओगे और ये कंपलसरी है तुम्हें लगाना। तो उसके बाद से हमने शुरू किया। तो जो भी लोग आते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होते हैं सब सुनते हैं और सबका भला होता है। कोई भी आज तक दरबार से खाली नहीं गया। अगर कोई खाली गया भी होगा तो उसको अपने कर्म के हिसाब से कर्म दो रोग होगा। और दरबार में ऐसा नहीं है कि कोई खाली गया हो। अगर किसी पे कोई चीज़